अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने न्यू नाइन्थ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करना है, जो कि हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी के हवाले से है। आज हमने इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करना है, जो कि हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हवाले से है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजियोलॉजी। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर कि फिजियोलॉजी हमारे पास बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास ये है प्लांट फिजियोलॉजी, मींस दैट हमने इस चैप्टर के अंदर प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसा कि हमारे पास रूट्स हैं, जैसा कि हमारे पास स्टेम है, जैसा कि हमारे पास लीव्स हैं, जैसा कि हमारे पास फ्लावर्स हैं, हमने इन तमाम के फंक्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करना है इस चैप्टर के अंदर। और जो हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 1 है, इसके अंदर हमने देखना है कि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से ट्रांसफर करते हैं और इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन से किस तरह से लेते हैं, उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करने के बाद उनकी ग्रोथ किस तरह से हो पाती है। ये आप लोगों को डायग्राम में भी नजर आ रही मुख्तलिफ हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसा कि हमारे पास पोटाशियम है, फास्फोरस है, इसी तरह से हमारे पास नाइट्रोजन है। इसी तरह से मजीद भी हमने मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना है कि किस तरह से प्लांट्स इसको जमीन से लेते हैं और इसको अपटेक करते हैं। ये पूरा जो प्रोसेस है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हवाले से है और आज हमने इसी चीज की डिस्कशन करनी है। आज के लेक्चर के हवाले से हमारे पास कुछ की क्वेश्चंस हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है, हमने डिफाइन करनी है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन लिस्ट इट्स टाइप्स। कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा जो बड़ा ही कंसेप्चुअल होने वाला है, फॉर व्हाट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसेस नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट। के नाइट्रोजन प्लांट के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज, कौन कौन से प्रोसेस की एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। इसी तरह से नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गिव रोल ऑफ मैग्नीशियम फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा गिव रोल ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। इसी तरह से पूछा जा सकता है गिव रोल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वो भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि व्हाट हैपेंस इफ नाइट्रोजन इज डेफिशिएंट इन प्लांट बॉडी। अगर प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो उससे क्या हो सकता है, कौन कौन सी पेचीदगियां आ सकती हैं, इस चीज की भी हमने डिटेल के साथ डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट प्रोसेस ऑफ प्लांट्स विल बी अफेक्टेड इफ मैग्नीशियम इज इनसफिशिएंट। ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि अगर प्लांट्स में मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो उससे क्या होगा। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज क्लोरोसिस। क्लोरोसिस किसे कहते हैं, किसकी वजह से होता है। ये तमाम हम आज के इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये लेक्चर, जिसमें हमारे पास सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से डिफरेंस वाइज क्वेश्चन है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो हमारे पास न्यूट्रिशन की जो मेन डिफाइन है वो ये है, न्यूट्रिशन मीन्स द प्रोसेस इन विच फूड इज प्रिपेयर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू बॉडी सब्सटेंस फॉर ग्रोथ एंड एनर्जी। के न्यूट्रिशन हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें जो फूड है वो प्रिपेयर होती है और इसी तरह से बॉडी सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होती है ताकि जानदारों की ग्रोथ हो सके, इसी तरह से उनको एनर्जी भी मिल सके। इसके हवाले से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जिस तरह जब हमारे अंदर एनर्जी की कमी महसूस होती है, हम लोग एनर्जी की कमी महसूस करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फूड लेना शुरू कर देते हैं, हम लोग वाटर वगैरह पानी वगैरह पीना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग फ्रूट्स वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। और भाई फ्रूट्स के अंदर ऐसी क्या चीज है जिससे हमें एनर्जी या मिलती है। तो उन जो भी चीज हम खाते पीते हैं उनके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसा कि हम कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में उनको ले रहे होते हैं या हम उनको लिपिड्स प्रोटीन्स की फॉर्म में ले रहे होते हैं। तो ये जो उन तमाम चीजों की इनटेक है हमारी बॉडी के अंदर, उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। जबकि जो चीज हम ले रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड वो हम कहलाती है न्यूट्रिएंट्स। ये हमारे पास एक प्लांट है,
इस प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो जमीन के अंदर बहुत ही गहरी हैं। तो होना क्या है, जमीन के अंदर वाफिर मिकदार में ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिन्हें मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। तो अब रूट्स के पास होती है रूट हेयर, वो क्या करती है, उसने इस पानी को, इस वाटर को, सेम लाइक ये बाकी न्यूट्रिएंट्स जैसा कि नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कार्बन है, इसी तरह से फास्फोरस है, इसको रूट हेयर्स की मदद से इनटेक करना है। अब यही वाली चीजें जब आ जाएंगी रूट हेयर्स की मदद से रूट्स के अंदर, तो फिर वहां पे वेस्कुलर बंडल्स मौजूद होंगे जिन्हें जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम की मदद से ये तमाम चीजें प्लांट्स की बॉडी में अपटेक हो जाती हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रिशन। और इस प्रोसेस में वो जो चीज अपटेक कर रहे हैं वो है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स। तो ये बेसिकली इस दोनों के दरमियान में डिफरेंस है। हमने न्यूट्रिशन की डिफाइन तो पढ़ ली, अब हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी ग्रोथ रिपेयर एंड द मेंटेनेंस। न्यूट्रिएंट्स वो तमाम सब्सटेंस हैं जो कि एक जानदार की बॉडी को चाहिए होते हैं ताकि उसकी ग्रोथ हो सके, ताकि उसको एनर्जी मिल सके, ताकि उसकी अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो चुके उसकी रिपेयरिंग हो सके, और इसी तरह से उसकी जो लाइफ है वो मेंटेन रह सके। तो ये बेसिक हमारे पास डिफरेंस था न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे पास न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के हवाले से है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के मिनरल न्यूट्रिएंट्स से क्या मुराद है, और प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स को, प्लांट्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स को किस तरह से आप जस्टिफाई कर सकते हैं। इसके बाद इसकी आगे बेसिक हमारे पास दो मेन टाइप्स हैं, जैसा कि हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ये भी बाज दफा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, और बाज दफा यही पॉइंट एज अ एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में कि बताएं जी मिनरल न्यूट्रिएंट्स की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो अगर हम बात करें मिनरल न्यूट्रिएंट्स की डिफाइन के हवाले से, तो हमारे पास डिफाइन बनेगी दीज आर स्पेशल केमिकल एलिमेंट्स, ये हमारे पास खास किस्म के केमिकल एलिमेंट्स हैं, एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं, दैट आर इसेंशियल फॉर प्लांट्स टू ग्रो, और ये जरूरी होते हैं ताकि प्लांट्स की ग्रोथ सही मायनों में हो सके। इसके बाद टाइप्स हैं हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इस पॉइंट को आपने बड़ा ही विजिलेंटली तवज्जो के साथ सुनना है कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स की दो मेन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वन इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हमने डिफरेंस देखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। ये आप लोग नाम से ही ये जाहिर है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये जो लफ्ज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक है हमारे पास लफ्ज मैक्रो, जबकि दूसरा हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो हमने अभी पढ़ लिया कि उन मिनरल्स को कहते हैं या केमिकल सब्सटेंसेस को कहते हैं, जबकि जो लफ्ज मैक्रो है, मैक्रो कहते हैं लार्ज को। प्यारे बच्चों, किसे कहते हैं मैक्रो? मैक्रो कहते हैं लार्ज को। मतलब कि वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को या प्लांट्स की बॉडी को लार्जर क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। द मिनरल्स रिक्वायर्ड इन लार्जर अमाउंट या लार्जर क्वांटिटी आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद आगे इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। अब उन एग्जाम्पल्स को याद रखने के लिए हमने यहाँ पर एक ट्रिक को शेयर करना है, ताकि इस ट्रिक से आपको इन तमाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नेम्स याद हो जाएं, क्योंकि ये भी अलग से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ट्रिक के बारे में, तो हमारे पास ट्रिक है चॉपकिंस CAMGs। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, चॉपकिंस CAMGs। अब हमने ये तमाम हमारे पास सैंपल्स हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के। अब हमने इनकी फुल फॉर्म को देखना है। अगर हम बात करें, सबसे पहले ये ट्रिक हमारे पास स्टार्ट हो रही है सी से, तो सी से बनता है हमारे पास कार्बन। उसके बाद H है हमारे पास, H से बनता है हाइड्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है O से बनता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारे पास P है, P से बनता है फास्फोरस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास K है, K से बनता है पोटाशियम।
इसके बाद हमारे पास IN है, IN से बनेगा हमारे पास नाइट्रोजन। इसके बाद हमारे पास ये जो S है, S से बनेगा सल्फर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास दो मेन वर्ड्स हैं जिसमें हमारे पास एक है Ca, Ca से बनेगा कैल्शियम। इसके बाद Mg है हमारे पास, इससे बनेगा मैग्नीशियम। तो ये हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को याद रखने की ट्रिक थी। क्या ट्रिक थी हमारे पास? चोप, किन, CAMG। फिर हमने बाय वर्ड भी इनकी डिस्कशन कर ली कि सी से क्या बनता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H से बनता है। इसके बाद O से क्या बनता है, P से क्या बनता है, ये तमाम चीजें हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हीं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिटेल के साथ डिस्कशन करनी है कि ये इनका क्या क्या रोल है प्लांट्स बॉडी के अंदर, ये क्या काम करते हैं। इसके बाद हम देखें, अगर ये हमारे पास लिस्ट है उन्हीं तमाम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो कि हमने विद द हेल्प ऑफ ट्रिक ही डिस्कस किए हैं। सबसे पहला उनमें हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि हमारे पास कार्बन है। अगर हम बात करें कार्बन की तो इसके रोल को देखा जाए, रोल इन प्लांट लाइफ, कंपोनेंट है ऑफ ऑल बायोमॉलिक्यूल। इसी तरह से हाइड्रोजन भी क्या है, मेजर कंपोनेंट है तमाम बायोमॉलिक्यूल्स का। ऑक्सीजन भी हमारे पास मोस्टली बायोमॉलिक्यूल्स का क्या है, मेन कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, या इनसे मिलकर बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें इन तीनों के हवाले से, इन तीनों पॉइंट्स के हवाले से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास वाटर का जो फार्मूला है वो हमारे पास H2O है। अब इसमें देखें हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, वाटर बनाया। और ये वाटर हमारे पास क्या है, बायोमॉलिक्यूल है। इसलिए ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स के मेजर कंपोनेंट्स हैं। अगर आप कोई और एग्जांपल लेना चाहें, जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज है, उसका फार्मूला होता है C6H12O6। अब इसमें भी देखें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही आ रहे हैं जो कि बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं, और इस एग्जांपल में हमारे पास बायोमॉलिक्यूल ग्लूकोज है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस है। अगर हम बात करें फास्फोरस की, इट इज द कंपोनेंट ऑफ ATP। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का मेन कंपोनेंट है। इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, कोएंजाइम्स का है। नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन के लिए फास्फोरस निहायत ही जरूरी कंपोनेंट है। इसके बाद फोटोसेंसिस के लिए भी फास्फोरस बहुत ही जरूरी है, ये इसकी रोल आ रहा है प्लांट लाइफ के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पोटाशियम है। अगर हम बात करें पोटाशियम हमारे पास वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट्स के अंदर स्टोमा या स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। अब ये स्टोमा या स्टोमेटा क्या चीज है, ये इंशाल्लाह हमने इसी चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल एंड एंजाइम। ये प्रोटीन का मेन कंपोनेंट है, हम लोग बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। ये एंजाइम्स का मेजर कंपोनेंट है, ये भी हम एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और ये क्लोरोफिल का भी मेन कंपोनेंट है। और ये किस तरह से क्लोरोफिल का मेन कंपोनेंट है नाइट्रोजन, इस चीज की डिस्कशन हमने आज के ही लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ इंशाल्लाह करनी है और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सल्फर है। सल्फर की बात करें, इट इज द कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड एंजाइम्स, इनके मेन कंपोनेंट्स हैं ये। कैल्शियम की बात करें, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स, इसलिए ये क्या करता है, कैल्शियम एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। और ये कैल्शियम इज द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल्स, इन्फ्लुएंस वाटर मूवमेंट इन द सेल्स, ये सेल वॉल का भी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। इसके बाद मैग्नीशियम है हमारे पास, इट इज द कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल, और ये एक्टिवेट भी करता है बहुत सारे एंजाइम्स को। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन किस तरह से क्लोरोफिल के मेन कंपोनेंट्स हैं, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम आज के ही लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो जिस तरह हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दो मेन वर्ड से मिलकर बना था, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दो मेन लफ्जों से मिलकर बना है। एक है हमारे पास माइक्रो, एक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स तो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स को कहते हैं, जबकि जो हमारे पास ये माइक्रो लफ्ज है, माइक्रो का जो मतलब बनता है, लिटरे मतलब या लफ्जी मतलब बनता है, वो हमारे पास समाल है। मतलब कि वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो कि लोअर क्वांटिटी में किसी जानदार को चाहिए, मोस्टली प्लांट्स को चाहिए हो, उन्हें हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे माइक्रो आएगा,
ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक। द मिनरल्स दैट आर रिक्वायर्ड इन लोअर क्वांटिटीज आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो तमाम मिनरल्स, वो तमाम न्यूट्रिएंट्स जो जो के लोअर क्वांटिटी में चाहिए हों उन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स के लिए हम एक ट्रिक शेयर करेंगे। वो ट्रिक क्या है हमारे पास, बड़ी ही निमोनिक्स, बड़ी ही जबरदस्त सी ट्रिक है हमारे पास, जो कि है IM BCM GCN। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, IM BCM GCN। अब इनसे क्या चीज बनती है, ये कि कौन कौन से लफ्जों का सैम्बल्स हैं, ये कौन कौन से वर्ड्स का सैम्बल्स हैं। अगर हम उनकी बात करें तो आई से बनेगा हमारे पास आयरन, एम से बनेगा हमारे पास मोलिब्डेनम, बी से बनेगा हमारे पास बोरॉन, सी से बनेगा हमारे पास कॉपर, एम से बनेगा हमारे पास मैंगनीज, जेड से जी से बनेगा हमारे पास जिंक, सी से बनेगा हमारे पास क्लोरीन, उसके बाद एन से बनेगा हमारे पास निकल। ये तमाम हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स हैं इन्हें कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब हमने इन्हीं तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की के रोल को डिस्कस करना है प्लांट्स लाइफ के अंदर के ये क्या क्या काम करते हैं, किस लिए जरूरी होते हैं। अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रोल इन प्लांट लाइफ की, तो सबसे पहले हमारे पास जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आ रहा है वो हमारे पास आयरन है। इट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, एक्टिवेट्स मैनी एंजाइम्स। ये एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मोलिब्डेनम है हमारे पास। अगर हम बात करें मोलिब्डेनम की, इट इज द कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। ये उस एंजाइम का कंपोनेंट है दैट कन्वर्ट नाइट्रेट्स टू अमोनिया, जो क्या करता है, नाइट्रेट्स को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है, इस चीज की भी डिस्कशन हमने आज के लेक्चर में ही करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है बोरान, फॉर शुगर ट्रांसपोर्ट, शुगर की ट्रांसपोर्ट के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए, और इसी तरह से बहुत सारे एंजाइम्स के लिए बोरान भी जरूरी है, लेकिन माइनर क्वांटिटी में इसकी जरूरत होती है, इसलिए ये माइक्रो न्यूट्रिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर की बात करें, इट इज द कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स का ये भी कंपोनेंट है। मैंगनीज है हमारे पास, इट इन्वॉल्व्ड इन द एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के एंजाइम को एक्टिव करते हैं। इसके बाद जिंक है हमारे पास। जिंक की बात करें, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज इन नंबर ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स को जिंक की जरूरत होती है। इसके बाद क्लोरीन है हमारे पास, इन्वॉल्व्ड इन ओस्मोसिस ऑफ वाटर, वाटर की ओस्मोसिस में ये इन्वॉल्व होता है। ये व्हाट इज ओस्मोसिस, ये हमारे पास वो प्रोसेस है जिसके नतीजे में वाटर जो है हमारे पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस चीज की भी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसके बाद निकल है हमारे पास। निकल भी हमारे पास वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन है रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट लाइफ, के प्लांट लाइफ में नाइट्रोजन का क्या किरदार है, इसका क्या रोल है। हमने इस चीज की डिस्कशन करनी है। ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि राइट डाउन रोल ऑफ नाइट्रोजन इन प्लांट लाइफ। इसी तरह से फिर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, प्लांट की लाइफ पर क्या असरात पड़ सकते हैं, इस चीज की भी डिस्कशन हमने आज के इसी लेक्चर के अंदर करनी है। अगर हम बात करें रोल ऑफ नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन इज नेसेसरी पार्ट ऑफ ऑल प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी न्यूक्लिक एसिड्स हैं, आया वो हमारे पास डीएनए हो या हमारे पास वो आरएनए हो, इनका बहुत ही जरूरी पार्ट है नाइट्रोजन। इसके बाद द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का भी क्या है, मेन हिस्सा है। ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि क्लोरोफिल का नाइट्रोजन किस तरह से हिस्सा है और क्लोरोफिल क्या चीज है, उसका क्या स्ट्रक्चर है। इसके बाद नाइट्रोजन हेल्प्स प्लांट्स ग्रो रैपिडली। वो तमाम प्लांट्स जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होगी, उन प्लांट्स की ग्रोथ रैपिडली होगी, तेजी के साथ होगी। इसी तरह से उनके अंदर सीड और फ्रूट की जो प्रोडक्शन है वो इनक्रीज हो जाएगी, और इसके बाद लीफ क्वालिटी को भी इम्प्रूव नाइट्रोजन करता है। इसके बाद
प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स लेती हैं। अगर हम बात करें कि नाइट्रेट्स कहाँ से आ जाते हैं भाई, नाइट्रोजन वाफिर मिकदार में पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। अब प्लांट्स क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, इसी वजह से रूट्स के अंदर खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें नाइट्रोबैक्टर या नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कहते हैं। वो उस N2 को जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। फिर वहां से प्लांट्स क्या करते हैं, रूट्स की मदद से उन नाइट्रोजन को इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इनका प्रोसेस है, नाइट्रोजन साइकिल होता है ये डिफरेंट किस्म का। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से क्या असरात मुरतब होते हैं प्लांट की लाइफ पर, और ये क्लोरोसिस क्या चीज है, इस चीज की भी हमने डिस्कशन अभी करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन डेफिशिएंसी कहते हैं नाइट्रोजन की कमी। नाइट्रोजन की कमी की वजह से क्या होगा, प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्लो हो जाएगी। इट आल्सो रिजल्ट इन इनसफिशिएंट क्लोरोफिल प्रोडक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, क्लोरोफिल की जो प्रोडक्शन है वो सुफिशिएंट नहीं हो पाएगी, मतलब कि ज्यादा क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। एंड लीव्स बिगन टू टर्न येलो, और लीव्स का जो कलर है, पत्तों का जो कलर है वो येलो होना शुरू हो जाएगा, और इस कंडीशन को कहते हैं क्लोरोसिस। क्लोरोसिस भी का जो लफ्जी मतलब है वो है रंग का बदल जाना, कलर का चेंज हो जाना। तो ये हमारे पास डायग्राम है एक लीफ की जिसको क्लोरोसिस हो चुकी है और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ है। इसके आप एजिस को देखें तो ये वाली जो चीज है ये हमारे पास क्लोरोसिस कंडीशन कहलाती है। क्यों कहलाती है, क्योंकि इस जगह पर जो नाइट्रोजन है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है, डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, और देखते ही देखते क्या हो जाएगा, ये पूरा जो लीफ है, पूरा जो लीफ है ये टर्न येलो हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं क्लोरोसिस। और ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय क्लोरोसिस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट लाइफ। अगर हम बात करें रोल ऑफ मैग्नीशियम की प्लांट लाइफ में तो इट इज द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। तो ये अब हमारे पास वो पॉइंट आ गए है जो कि मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ कि हमने क्लोरोफिल को हमने देखना है कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन किस तरह से क्लोरोफिल का मेन पार्ट है। तो ये हमारे पास वो डायग्राम है, वो स्ट्रक्चर है जो कि हमें इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ लेकर जाएगा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की तो ये देखिए हमारे पास ये मुकम्मल हमारे पास है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर। अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आप सेंटर के अंदर देखें, यहाँ पर Mg और Nn लिखे हुए हैं। ये जो हमारे पास Mg है, Mg कहते हैं मैग्नीशियम को, जबकि N जो लिखे हुए हैं ये इन्हें कहते हैं नाइट्रोजन। अब देख लें कि मैग्नीशियम और नाइट्रोजन इस पूरे क्लोरोफिल का मेन पार्ट है, किस तरह से ये जरूरी है। तो मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन को होल्ड किया हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने पढ़ना है कि अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मैग्नीशियम इज द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। जब मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो इसने क्या कर देना है, नाइट्रोजन को जो ये होल्ड किए हुए है, अगर मैग्नीशियम कम हो जाएगा तो ये नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के दरमियान में बॉन्ड्स की ब्रेकेज शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है मेंटेन रही नहीं हो पाएगा, और क्लोरोफिल कम होना शुरू हो जाएगा प्लांट के लीव्स के अंदर, जिसकी वजह से क्लोरोसिस हो जाएगी, मतलब कि उनका कलर चेंज हो जाएगा। अगर यही वाली डेफिशिएंसी ज्यादा देर तक रहेगी तो फिर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनके पत्ते गिर जाएंगे, लीव्स फॉल हो जाएंगे। इस कंडीशन को कहते हैं क्लोरोसिस। और ये भी किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से। जब मैग्नीशियम कम होगी तो फिर क्या हो जाना है, उसने नाइट्रोजन को होल्ड नहीं कर पाना, नाइट्रोजन को होल्ड नहीं करेगी तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो फिर उससे क्या हो जाएगा, क्लोरोसिस हो जाएगा। लीव्स के जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, येलो होना शुरू हो जाएंगे, जिसके नतीजे में क्लोरोफिल नहीं बन पाएगा। उसके बाद इट आल्सो एक्टिवेट्स मैनी प्लांट इंजाइम्स नीडेड फॉर ग्रोथ। ये बहुत सारे ऐसे प्लांट इंजाइम्स को भी एक्टिव करने में अहम किरदार अदा करती है मैग्नीशियम, जो कि ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इट आल्सो हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड जर्मिनेशन।
ये भी फ्रूट फार्मेशन और सीड जर्मिनेशन में अहम किरदार अदा करते हैं, हेल्पफुल साबित होते हैं। प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ आयनिक फॉर्म। मैग्नीशियम की जो आयनिक फॉर्म है वो हमारे पास Mg2+ है। तो प्लांट्स क्या करते हैं, इस मैग्नीशियम को इन द फॉर्म ऑफ आयन लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ Mg2+ लेते हैं डायरेक्ट। ये भी मैग्नीशियम को इन द फॉर्म ऑफ Mg एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से क्या होना है, इस चीज की हमने डिस्कशन करनी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से क्या असरात पड़ते हैं प्लांट की लाइफ्स पर या इसी तरह से लीव्स पर। तो ये हमने चीज डिस्कस करनी है। जिस तरह हमने नाइट्रोजन की डिस्कशन की थी उसी तरह से हमने मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को लेकर चलना है। इफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम आर नॉट अवेलेबल, वो कह रहे हैं अगर मैग्नीशियम की जो अवेलेबिलिटी है वो सफिशिएंट ना हो सके, मतलब कि सफिशिएंट उस अमाउंट को कहते हैं जो अमाउंट जरूरी हो, उतनी मैग्नीशियम ना बन सके, तो फिर क्या होगा, प्लांट्स बिगन टू ब्रेक डाउन द क्लोरोफिल इन लीव्स। तो प्लांट्स ने लीव्स के अंदर क्लोरोफिल को ब्रेक करना शुरू कर देना है, जो कि हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल डिस्कस इसको कर चुके हैं। दिस काजेज येलोइंग ऑफ लीव्स, जिसकी वजह से लीव्स येलो होना शुरू हो जाएंगे, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लोरोसिस। और इसके बाद आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में आल्सो काज लीफ ड्रॉप या ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स। इससे क्या हो जाएगा, लीव्स जो है वो गिरना शुरू हो जाएंगे। तो इस कंडीशन ये किसकी वजह से हुआ है, लीफ फॉल किसकी वजह से हुआ है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से। और यही पॉइंट अलग से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये हमारे पास डायग्राम है, अब इसको देखें। यहाँ पर क्या हुई थी, क्लोरोसिस हुई थी। अब होना क्या है, यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड क्लोरोसिस हो गई है, जिसकी वजह से ये वाली चीजें डेड होना शुरू हो गई हैं। देखते ही देखते ये पूरा जो लीफ है इसी तरह हो जाएगा और ये प्लांट बॉडी से कट जाएगा, जमीन पर जा गिरेगा। तो ये हमने पढ़ लिया मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम का रोल। इसके बाद हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हैं, जिसमें हमारे पास सबसे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ, या डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एंड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ये शायद हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मजीद इसको डिस्कस करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक ऑटोट्रॉफिक से, दूसरा एक ऑर्गेनिज्म से, दूसरा ऑटोट्रॉफिक से। अब ऑटोट्रॉफिक दो लफ्जों से मिलकर बना है, एक ऑटो से, दूसरा ट्रॉफिक से। जो हमारे पास लफ्ज है ऑटो, ये कहते हैं सेल्फ को, किसे कहते हैं, सेल्फ कहते हैं खुद को। और ट्रॉफिक कहते हैं न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स को या फूड को। अब इसका मतलब ये है कि वो तमाम जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि हमारे पास कुछ बैक्टीरिया हैं, हमारे पास एल्गी हैं, हमारे पास तमाम प्लांट्स हैं। आप लोग जानते हैं प्लांट्स और एल्गी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं लाइट को यूज करके, क्लोरोफिल की मौजूदगी में। और इसके बाद बैक्टीरिया, हमारे पास एक खास किस्म का बैक्टीरिया है जो कि फोटोसेंसिस कर पाता है और ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। वो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी। उसका क्या नाम है, ब्लू ग्रीन एल्गी, या उसको कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। तो ये आपने याद रखना है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि फोटोसेंसिस कर पाता है या ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। तो वो ब्लू ग्रीन एल्गी है हमारे पास, या उसका दूसरा नाम साइनोबैक्टीरियम है, जो कि हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ये ओल्डेस्ट नाउन फोसल है इस नेचर के अंदर, इस सॉइल के ऊपर। तो ये हो गया ऑटोट्रॉफिक। नेक्स्ट है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ये उसका उलट हो जाएगा। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो जानदार जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में क्या हो जाएगा, वो तमाम जानदार दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। अब इसके हमारे पास एग्जांपल्स है बैक्टीरिया एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा बाकी जितने बैक्टीरिया हैं वो हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर हैं। तमाम प्रोटोजोन्स, फंजाई एंड एनिमल्स, ये तमाम जानदार क्या हैं हमारे पास, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या हेट्रोट्रॉफ्स कहलाते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है।
अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, जिसकी हम बात करें, वाई कार्निवोरस प्लांट्स ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। अब ये जो हमारे पास कार्निवोरस प्लांट्स हैं, नाम से जाहिर है वो तमाम प्लांट्स जो जानदारों को खाते हैं या कंज्यूम करते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस प्लांट्स। अब ऐसे भी प्लांट्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, स्मॉल एनिमल्स का शिकार करते हैं, उन्हें ट्रैप करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। और सच प्लांट्स फुलफिल देयर नीड्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम द प्रे एनिमल्स। वो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो इनको खाने के बाद अपने अंदर जो नाइट्रोजन की ज़रूरत है उसको फुलफिल कर सकें, उनको पूरा कर सकें। अलग से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो वो है व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम अकर इन प्लांट्स। कि जब प्लांट्स में मैग्नीशियम नाइट्रोजन की कमी होगी तो उससे क्या होगा, व्हेन प्लांट फेसेस नाइट्रोजन या मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट दीज एलिमेंट्स फ्रॉम ओल्डर टू यंगर लीव्स। अब देखें क्या होना है, हमारे पास एक ओल्ड लीव्स होंगे, एक हमारे पास यंग लीव्स होंगे। जो ओल्ड लीव्स होंगे उनके अंदर अगर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होगी तो इसके नतीजे में क्या होगा, वही नाइट्रोजन क्या कैसे होगी। अब देखें एक प्लांट है, उस पर ओल्ड लीव्स भी मौजूद हैं और नए छोटे छोटे लीव्स भी बन रहे हैं। अब जो छोटे लीव्स बन रहे हैं, अब उन्होंने फौरन से फोटोसिंथेसिस तो करना शुरू नहीं कर देनी है, या उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को लेना शुरू तो नहीं कर देना। तो फिर क्या होगा, जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जमा होगी इन बड़े लीव्स के अंदर, वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी उन छोटे लीव्स के अंदर, जिन्हें यंग लीव्स कहेंगे। अब होगा क्या, वो जो यंग लीव्स थे उन्होंने नाइट्रोजन मैग्नीशियम को लेने के बाद हेल्दी होना शुरू हो जाना है, बड़े होना शुरू हो जाना है। तो इसके नतीजे में क्या होगा, अब पूरे प्लांट बॉडी के अंदर नाइट्रोजन की तो कमी है भाई, वो नई नाइट्रोजन नहीं बना रहे हैं। तो फिर क्या होना है, जहां से नाइट्रोजन और मैग्नीशियम ट्रांसफर हुए थे छोटे लीव्स की तरफ, वहां पे डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी। जैसे वहां पे डेफिशिएंसी होना शुरू होगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो वाले लीव्स भी गिर जाएंगे, और इसके बाद जो नए लीव्स बने थे कुछ टाइम के बाद वो भी लीव्स फॉल कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम उन्हें फिर मजीद से मिलना बंद हो जाएगा। सो द येलोइंग ऑफ डेफिशिएंसी कंटिन्यूज। तो लीव्स का जो येलो होना है वो डेफिशिएंसी की वजह से वैसे कंटिन्यू रहेगा। दिस सिम्टम प्रोग्रेस टू द यंग लीव्स, सो द येलोइंग ऑफ लीव्स आर सीन इन ओल्ड लीव्स फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या होना है, ये जो क्लोरोसिस है ये ओल्ड लीव्स में पहले देखी जाएगी। इफ डेफिशिएंसीज कंटिन्यूज, अगर ये कमी बढ़ती रहे, कंटिन्यू रहे, दिस सिम्टम प्रोग्रेस टू द यंग लीव्स, तो यही वाली अलामात यंग लीव्स में भी ऑब्जर्व की जा सकती हैं। तो ये आंसर था हमारे पास इस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन का, और इसी क्वेश्चन के साथ आज का हमारा ये लेक्चर होता है एंड, जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, और हमने शॉर्ट क्वेश्चंस की ही डिस्कशन की है। आई होप आपने अच्छे से अंडरस्टैंड आज का लेक्चर कर लिया होगा। मजीद भी किसी स्टूडेंट की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन न समझ आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी क्यूरी कर सकते हैं, न्यूट्रिशन के हवाले से, न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, मिनरल न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, इसी तरह से मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के हवाले से, और इसी तरह से क्लोरोसिस के हवाले से भी आप लोग अपनी क्यूरी कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।